नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी व्यापार डील की कोशिश हो रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर कम टैक्स लगाए, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों की वजह से इसमें सावधानी बरत रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते करने को लेकर आखिरी तारीख 9 जुलाई तय की गई है, लेकिन अब बातचीत लंबी खिंचती जा रही है क्योंकि भारत सरकार खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका को कोई बड़ी रियायत देने को तैयार नहीं। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि भारतीय टीम अमेरिका में ज्यादा दिन तक रुक सकती है क्योंकि बातचीत अहम दौर में है, लेकिन हम कृषि क्षेत्र को यूं ही नहीं खोल सकते हैं क्योंकि इससे करोड़ों किसानों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन और डेयरी जैसे कृषि उत्पादों पर कम टैक्स ले ताकि अमेरिकी कंपनियां अपने ये प्रोडक्ट भारत में आसानी से बेच सकें, लेकिन भारत सरकार मानती है कि अगर ऐसा किया गया तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से डील को लेकर कुछ कारोबारी संगठनों ने सरकार को सलाह दी है कि अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन सरकार साफ है कि यह समझौता एक तरफा नहीं हो सकता, मतलब दोनों पक्षों को बराबरी का फायदा मिलना चाहिए। सरकार ने भारतीय निर्यातकों को बताया है कि अगर समझौता हुआ भी तो ये सीमित प्रोडक्ट्स पर होगा और आगे और भी राउंड में समझौते हो सकते हैं। कर्नाटक में अक्टूबर में मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है ये पार्टी हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान में क्या चल रहा है, ये पूरी तरह हाईकमान पर निर्भर है। उनके पास आगे का फैसला लेने की ताकत है, लेकिन बेवजह किसी को समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। इस दौरान सिद्धरमैया ने कहा कि हमारी सरकार चट्टान की तरह 5 साल चलेगी। ये चर्चा ऐसे समय चल रही है जब कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला आज कर्नाटक पहुंचे हैं। वो पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सैन्य हमलों में अपने लड़ाकू विमान खो दिए थे, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व यानी मोदी सरकार ने सेना पर पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान या एयर डिफेंस पर हमला न करने का दबाव बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार ने एक सेमिनार में ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी। हमने कुछ विमान खोए। राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला न करने का निर्देश दिया। कैप्टन कुमार ने कहा कि नुकसान के बाद भारत ने रणनीति बदली और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे पहले दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया। इसके बाद हमारे हमले सतह से हवा में मान करने वाली मिसाइलों और ब्रह्मोस जैसी सतह से सतह पर मान करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सफल हो सके। इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कुछ विमान खोने की बात स्वीकार की थी। कैप्टन शिव कुमार के बयान पर इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने कहा कि डिफेंस अटैची का बयान संदर्भ से हटकर बताया जा रहा है। उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और मूल उद्देश्य को गलत पेश किया गया। प्रेजेंटेशन में कहा गया कि भारतीय सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है जो हमारे पड़ोस के कुछ देशों से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। भारत की प्रतिक्रिया उकसावे वाली नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विमान खोने पर कांग्रेस ने सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले सीडीएस ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, अब वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इंडोनेशिया में ऐसे दावे करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज कर दी गई? ईरान ने इजरायल से युद्ध के दौरान समर्थन के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद दिया है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बात की। इस बातचीत में मौसवी ने कहा कि जिस तरह का स्पष्ट और कड़ा रुख पाकिस्तान ने इजरायल के ईरान पर हमले के विरोध में दिखाया, उसकी वो तारीफ करते हैं। मौसवी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को ईरान इजरायल युद्ध में साहसिक स्टैंड लिया, जिसके वो आभारी हैं। पाक मीडिया ने बताया है कि असीम मुनीर ने भी मौसमी से बातचीत में ईरान के पक्ष में खड़े रहने की बात दोहराई। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गोशा महल विधायक टी राजा ने पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बनाने की खबरों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए भाजपा की मेंबरशिप छोड़ दी। टी राजा ने भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने लिखा कि बहुत सारे लोग चुप हैं, इसे उनकी सहमति न समझा जाए। ये लाखों कार्यकर्ताओं के लिए सदमे जैसा है।
टी राजा ने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर विवादों में हैं। फिल्म संगठनों ने इस विवाद के चलते उन्हें बॉर्डर 2 से हटाने की मांग की है। हालांकि इस मामले में दिलजीत को कई सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट कर रहे हैं। इम्तियाज अली और जावेद अख्तर के बाद अब नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कला को सरहदों से नहीं बांधना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूं। जुमला पार्टी की गंदी चालें चलाने वाला विभाग लंबे समय से उन्हें निशाना बनाने का मौका तलाश रहा था और उन्हें अब लगा कि यह मौका मिल गया है। फिल्म की कास्टिंग का फैसला दिलजीत का नहीं था, वो डायरेक्टर का था, लेकिन डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, जबकि दिलजीत पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसने कास्टिंग इसलिए स्वीकार की क्योंकि उसका मन जहर नहीं था। ये गुंडे असल में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच सीधे संबंध खत्म करना चाहते हैं। मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार और प्यारे दोस्त वहाँ हैं और मुझे उनसे मिलने या उन्हें प्यार भेजने से कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग कहेंगे पाकिस्तान जाओ तो मेरा जवाब होगा तुम कैलासा जाओ। हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 129 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मानसून के बाद से राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 3 ने जान गंवाई है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौट की बुबू जोत टनल के पास सोमवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इससे टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रहीं। अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होगी। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज और 17 राज्यों में येलो अलर्ट है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.